मैडम, आज एक महासभा हुई है महानगर पालिका में, बजट को लेकर क्या कहेंगे, कैसी थी ये महासभा? देखिए, आज की महासभा बहुत ही विशेष थी क्योंकि ये हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर का भविष्य निर्धारित करेगी, क्योंकि ये बजट की मीटिंग थी। तो बजट की सभा ये सबसे विशेष होती है। और जैसा कि मुझे सबसे पहले अफसोस इस बात का है कि मीरा भाईंदर के विषय को निर्धारित करने में आज पत्रकार बंधुओं को अभी तक परमिशन नहीं मिली। तो ये पारदर्शिता जो जनता के पास क्लियरली जानी चाहिए वो नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे उस बात का अफसोस है कि अभी तक पत्रकार बंधुओं को न्याय नहीं मिला और कहीं ना कहीं जनता के पास जो पारदर्शी भूमिका जानी चाहिए उससे उनको मतलब रोका गया। तो इसके लिए मुझे अफसोस है। और बात रही बजट की, तो मुझे लगता है बजट के ऊपर खास चर्चा ही नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि बजट शुरू कब हुआ और बजट खत्म कब हुआ। और बजट के जैसा कि लास्ट टाइम टैक्स में हुआ था कि विषय कुछ और था और साथ में एक और विषय को अंदर पास किया गया। सभागृह में महापौर का अधिकार है कोई भी विषय उस दिन लाने का, लेकिन जब आप विषय लाते हैं तो उस विषय का प्रकरण क्रमांक बदल जाता है, उस विषय का ठराव क्रमांक बदल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ही विषय के अंदर दूसरे विषय को जब डाला जाता है तो ये सभी जनप्रतिनिधि की भी दिशा भूल है। कोई आवाज नहीं उठा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मिसगाइड नहीं किया जा रहा है। और मैं ये विशेषकर कहना चाहूंगी कि नीति विरोध और पार्टी विरोध में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये नीति विरोध है। तो अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम लोगों के जनप्रतिनिधि बनकर और उनके लिए नीतियों पर बात करने आए हैं। तो आज बजट के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि बजट के आड़ में जो फिर से अनेक टेंडर पास किए, अनेक टेंडर की निविदा का एक अमाउंट दिया गया जिस पर कोई चर्चा हम नहीं कर पाए। और ऐसे कई टेंडरों को मुद्दत वार दी गई 2 से 6 महीने की, जिन टेंडरों पर सभी सीनियर सदस्य जनप्रतिनिधि हमेशा आक्षेप लगा चुके हैं कि उनका मेंटेनेंस गार्डन का कितना खराब है, शौचालय का कितना खराब है। आज उन्हीं को मुद्दतवार दी गई और मुद्दतवार के विषय में ये कहा जाता है क्योंकि अभी समय की सीमा नहीं है, समय कम है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, काम पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो फिर ये प्रशासन से सवाल है कि क्या प्रशासन को नहीं पता उन्होंने एग्रीमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को 1 साल का दिया था कि 6 महीने का दिया था कि 3 साल का दिया था। अगर वो 1 साल का टेंडर था तो उनकी निविदा प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप ये कहोगे कि जस्टिफाई करोगे कि हम तो सिर्फ मुद्दतवार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो सारे काम खराब हो जाएंगे। आई थिंक वेरी अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट व्हाट एवर दे आर गिविंग। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब अभी इस वक्त कई जगह पे तो बोलने का मौका नहीं मिलता। जैसे आज महासभा में भी जो अपना बजट है आज कर के रूप में ही आप देखेंगे, अगर टैक्स का महासभा का देखेंगे तो कहाँ 70 मतलब 110 और 115 से शुरुआत की थी। आज डबल से भी ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का प्रोजेक्शन प्रशासन ने दिया है और हम स्टैंडिंग कमेटी उसमें 50,000 और ज्यादा दे रही है। तो पहली बात यह कि प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स जनरेट करता है, प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करता है। तो स्टैंडिंग कमेटी किस आधार पर 50 करोड़ का कलेक्शन ज्यादा बता रही है, तो इस पर कोई चर्चा करने के लिए विषय रखने का भी मौका नहीं देते कि उस पर कोई आंसर मिले। तो मुझे लगता है सभागृह को विषय खत्म करके जल्दी जाने की पड़ी थी। आई डोंट नो, आइदर दे आर टू बिजी, क्योंकि कितने बज गए अभी, टाइम क्या हुआ है? सोचिए 4:45 बजे हैं। मीरा भाईंदर शहर के भविष्य की आप बात कर रहे हैं, पूरा 1 साल का बजट निर्धारित कर रहे हैं। 3 बजे की सभा शुरू होती है जिसमें ठराव पढ़ने में भी मतलब टाइम जाता है। स्टैंडिंग कमेटी ने जो अपना प्रस्ताव रखा उसमें टाइम जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है। 2 से भी कम घंटे, अगर आप पूरा देख लो तो 2 से भी कम घंटे। मुझे लगता है जब इतना समय ही नहीं है कि आप शहर के बारे में बात कर सको या शायद सिर्फ अपना करना है, तो फिर ठीक है, अभी हम भी आ रहे हैं जनता का आह्वान करना चाहेंगे। से मैं यही कहूंगी जनता को कि ये समझना बहुत जरूरी है, जनता को भी और हर जनप्रतिनिधि को भी, कि हमारे सिग्नेचर की वैल्यू, अगर आप हमारी सिग्नेचर की वैल्यू कुछ नहीं है। अगर किसी ठराव में हम समर्थन देते हैं तो आपने हमें वो वोट दिया है कि आज हमारे सिग्नेचर की वैल्यू है जो पूरे मीरा भाईंदर की एक पॉलिसी निर्धारित कर सकती है, जो सिर्फ आज के लिए नहीं होती है। एक बार एक पॉलिसी आप निर्धारित कर दो तो वो लगातार चलती रहती है। शायद हम नेक्स्ट टाइम नगर सेवक ना बने, लेकिन आपने जो 5 साल दिए हैं वो सिग्नेचर अथॉरिटी से, अगर कोई सिग्नेचर कोई टैक्स बढ़ाता है तो प्लीज सवाल कीजिए।
आप खुद ही मजबूती देते हैं और अपने आप को कमजोर समझते हैं। सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो वो जनता है, क्योंकि आपने हमें वो अथॉरिटी दी है कि हम मीरा भाईंदर के भविष्य तय कर सकें। आंकड़ों में क्या कुछ स्पष्टता दिखाई दी आज? किसी भी जन ने, एक व्यक्ति ने भी बजट के ऊपर चर्चा नहीं की, क्योंकि जब बजट का प्रस्ताव रखा गया तो उस प्रस्ताव में कई सारे निविदाओं की सूची दी गई, उस प्रस्ताव में कई निविदाओं को मुद्दतवार दी गई, तो पूरा जो आप बोल सकते हैं टॉपिक डाइवर्ट हो गया बजट से लेकर निविदा और इन सारे विषयों पर। और जब बजट के ऊपर बात करने की बात कही तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, लोगों को बात करनी है, जबकि किसी ने हाथ भी नहीं ऊपर किया कि उन लोगों को बात करनी है। कोई बात करने में इच्छुक भी नहीं था, या उनके पास विषय नहीं था, या जो भी बात रही होगी। और मात्र 2 घंटे में, जिसमें कि हार्डली जनप्रतिनिधियों को शायद 1 घंटा मिलता है, वो भी नहीं दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गंभीर है या जनप्रतिनिधियों को वो इतना गंभीरता से लेते हैं। क्या आप इसे तानाशाही कहेंगी? देखिए, मैं क्या कहूंगी ये कोई मायने नहीं रखता है मेरे कहने या ना कहने से, बट मैं यही कहूंगी कि मैं अपनी कोशिश करूंगी आवाज बुलंद करने के लिए। सिर्फ सभागृह ही नहीं, बहुत से अनेक प्लेटफॉर्म होते हैं। मुझे फिर से कहूंगी, अफसोस है कि जो मेन प्लेटफॉर्म होता है पत्रकार बंधुओं का, उन्हें लाइव प्रशासन से रोका गया है।